हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु कृपा स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। विराम। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। विराम। पैरा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान समाज है, जहां पुरुष का हर क्षेत्र मंख दखल है और महिलाएं सिर्फ घर परिवार की जिम्मेदारी उठाती है। साथ ही उन पर कई पाबंदियां भी होती है। विराम। भारत की लगभग 50% आबादी केवल महिलाओं की है, मतलब पूरे देश के विकास के लिए इस आधी आबादी की जरूरत है, जो कि अभी भी सशक्त नहीं है और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है। विराम। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि भविष्य में बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किए हमारा देश विकसित हो पाएगा। विराम। अगर हमें अपने देश को विकसित बनाना है तो ये जरूरी है कि सरकार, पुरुष और खुद महिलाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। विराम। पैरा। महिला सशक्तिकरण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज था। विराम। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई और परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया। ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है। विराम। महिलाओं के लिए प्राचीन काल से समाज में चले आ रहे गलत और पुराने चलन को नए रीति रिवाजों और परंपरा में ढाल दिया गया था। विराम। भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में महिला देवियों को पूजने की परंपरा है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि केवल महिलाओं को पूजने भर से देश के विकास की जरूरत पूरी हो जाएगी। विराम। आज जरूरत है कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का हर क्षेत्र में सशक्तिकरण किया जाए, जो देश के विकास का आधार बनेंगी। विराम। पैरा। भारत एक प्रसिद्ध देश है जिसने विविधता में एकता के मुहावरे को साबित किया है, जहां भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। विराम। महिलाओं को हर धर्म में एक अलग स्थान दिया गया है, जो लोगों की आँखों को ढके हुए बड़े पर्दे के रूप में और कई वर्षों से आदर्श के रूप में महिलाओं के खिलाफ
कई सारे गलत कार्यों को जारी रखने में मदद कर रहा है। विराम। प्राचीन भारतीय समाज दूसरी भेदभावपूर्ण दस्तूरों के साथ सती प्रथा, नगर वधू व्यवस्था, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, गर्भ में बच्चियों की हत्या, प्रदा प्रथा, कार्यस्थल पर यौन शोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह तथा देवदासी प्रथा आदि परंपरा थी। विराम। पैरा। पुरुष पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक राजनीतिक अधिकार, काम करने की आज़ादी, शिक्षा का अधिकार आदि को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। विराम। महिलाओं के खिलाफ कुछ बुरे चलन को खुले विचारों के लोगों और महान भारतीय लोगों द्वारा हटाया गया, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्यों के लिए अपनी आवाज़ उठाई। संपूर्ण विराम।